हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो कि आपको होने वाला है 26 जुलाई को सेमेस्टर 3 का। ठीक है, जो फर्स्ट सिटिंग में आपको होगा 10 से 1 o'clock तक। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके टोटल 4 चैप्टर आते हैं सेमेस्टर 3 में। तो 4 चैप्टर में आपका जो है सो गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और आपका आयनिक इक्विलिब्रियम है। सबसे छोटा चैप्टर आपका लिक्विड स्टेट है, उससे बड़ा है सॉलिड स्टेट, उससे बड़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम और उससे सबसे बड़ा है गैसेस स्टेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, न्यूमेरिकल जितना भी है, जितना भी आपका डेरिवेशन है, ज़्यादा जितना भी आपका एक्सप्रेशन है, सारा का सारा गैसेस स्टेट में भरा हुआ है। इसी वजह से मैं आज इस चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इसको अगर आप कर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं गारंटी दे सकती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँ कि 100% श्योर हूँ, कि मुझे खुद भी नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन आएगा। बस मैं एक गेस कर सकती हूँ। तो ये गेस है आपका, और इससे पहले भी आप जानते हो कि इंग्लिश में जो भी मैंने गेस किया था, जो भी मैंने क्वेश्चन बताया था, सारा का सारा मैच किया हुआ है। आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? पोस्टुलेट्स एंड डेरिवेशन। यहाँ पे आपका आर कट गया। पोस्टुलेट्स एंड डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन का जो आपको डेरिवेशन है और जो पोस्टुलेट है कि एजम्पशन, कैसे जो है सो गैसेस इक्वेशन को होने चाहिए, गैसेस मॉलिक्यूल को होने चाहिए, उसका जो कुछ एजम्पशन है, तो उसके बारे में एक पेज का एजम्पशन है, कुछ कुछ पॉइंट देके वो लिखना होता है। और आपका जो है सो डेरिवेशन है, जो आपका आता है 1/3 mn का स्क्वायर। तो वो आपको डेरिवेशन उसको प्रूव करना है, फॉर्मूला को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 7.5 नंबर का आ सकता है। फिर आपका नोट्स और मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ आपका 5 मार्क्स में आ सकता है कि मीन फ्री पाथ क्या है, उस पर नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5 मार्क्स के लिए देखो, 5 मार्क्स के लिए और भी चैप्टर है आपके पास। जो लिक्विड स्टेट है, जो छोटा चैप्टर है, वहाँ से आ सकता है। सॉलिड स्टेट जो छोटा चैप्टर है, और जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, वहाँ से भी आ सकता है। आपको जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका सॉलिड स्टेट से ज़्यादा आ सकता है, तो आप उसको देख लेना वहाँ पे। लेकिन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बहुत बनेगा। देखो, आप आगे आपको कुछ कुछ वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है। एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर। इसके वैल्यूज को जरूर से याद कर लेना कि वी एवरेज क्या होता है, वी एम पी क्या होता है, वी आर एम एस क्या होता है। ठीक है, जरूर से याद कर लीजिएगा इसके रिलेशन और इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कुछ कुछ नोट्स इस पर है, उसको देख लेना। और द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है? डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। जो आइडियल गैस बिहेवियर था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ऐसा होना चाहिए था। ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, लेकिन इसमें फॉलो नहीं करता है। तो क्या डेविएशन आ रहा था, क्यों फॉलो, कैसे फॉलो नहीं कर पा रहा था, उसको जो है सो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपका कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब जो पता चल गया क्या कि जो डेविएशन हुआ भी है आइडियल बिहेवियर से, उसका रीज़न क्या था, कॉजेज क्या था। तो हो मैं इसका थोड़ा सा आपको मैं कुछ समझाती हूँ। कि एक वैसल था, वैसल में मान लो कि कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे। तो ये बोल रहे थे क्या कि गैसेस इतने छोटे थे, इतना दूर दूर थे कि इतना इनका जो वॉल्यूम था वो इग्नोर कर दिया जा रहा था, मतलब एकदम इग्नोरेबल था। इसी वजह से क्या करते हैं कि हम इन लोग का जो है सो वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं, और जो है सो प्रेशर को, ये जो भी प्रेशर लगा रहे हैं और एक दूसरे के बीच में जो भी प्रेशर है, क्योंकि बहुत दूर दूर थे और बहुत छोटे छोटे हैं, तो प्रेशर को बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे थे। तो और जब हम लोग को जो इक्वेशन आता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, बोले थे क्या कि ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, इसमें सारे गैस फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जितने भी गैसेस थे सारे प्रैक्टिकली जब हम लोग किया गया, तो प्रैक्टिकली जो है प्रूफ नहीं हुआ। सारा जो गैस है वो इस पर वैलिड नहीं हो रहा था। तो पता क्या चला कि ये गैस का जो इक्वेशन है ये आपका गलत है, इसमें कुछ ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो पता क्या चला बाद में, और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कि वो जो हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम जो ले रहे हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग फिर से प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन करते हैं, और फिर आपका एक बहुत बड़ा सा इक्वेशन बनता है, वान डेर वाल का इक्वेशन। बहुत बड़ा सा इक्वेशन बनता है, वो आपका रियल इक्वेशन है। और तो कॉजेज क्या था, वही कॉजेज था, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन, उसको करना है। तो वो आइडियल बिहेवियर से कैसे क्या कॉजेज हो रहा था, उसमें बताना। और आपका जो है वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्या इक्वेशन है स्टेट का, ये बताना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वान डेर वाल कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या क्या वान डेर वाल का, ए और बी। जब हम लोग जानते हो क्या पता है कि जब भी हम लोग कॉजेज देखते हैं कि क्या कॉजेज था, तो कॉजेज क्या था कि हम लोग जो है पार्टिकल का वॉल्यूम को इग्नोर कर रहे थे और प्रेशर को इग्नोर कर रहे थे। तो वापस से जब हम लोग मानते हैं ना, तो क्या करते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है कि हाँ ये होना चाहिए। तो जो यहाँ पे ऐड करते हैं ना, वो ए और बी आता है। तो जो प्रेशर में ऐड करेंगे वो आपका ए आएगा, जो वॉल्यूम ऐड करेंगे वो बी आएगा। तो पता है आपको कि ए, इसको हम लोग बोलते हैं वान डेर वाल का कांस्टेंट, और ए और बी जो है इसको वान डेर वाल का कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका जो वैल्यू है, इसका जो यूनिट है, इसको ज़रूर से याद कर लेना, क्योंकि आपका ये 1 मार्क्स में आ सकता है। इसका रिलेशन है, आपको पता है होगा कि आपको जो 3 स्टेट दिया हुआ है आपके सिलेबस में पढ़ना है, वो आपका क्रिटिकल स्टेट है। तो क्रिटिकल प्रेशर,
पीसी बोलते हैं इसको, क्रिटिकल आपका वॉल्यूम, जिसको वीसी बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको टीसी बोलते हैं। तो इन सब का जो है सो ए और बी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ जैसे वन डबल कांस्टेंट का क्या रिलेशन है, ये आपको करना है इस क्वेश्चन में, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन था जो अभी मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर और भी किसी चैप्टर का आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।